वेलकम टू द स्टूडियो डॉक्टर गुप्ता वंस अगेन। पिछले एपिसोड में आपने हमें जानकारी दी थी सर दर्द के बारे में। इस चर्चा को हम आज इस एपिसोड में फिर से जारी रखेंगे। डॉक्टर साहब, देखा गया है कि ज़्यादातर व्यायाम के द्वारा बाकी बीमारियों से निजात पाया जा सकता है, तो क्या सिर दर्द को भी दूर किया जा सकता है व्यायाम के द्वारा? आपका प्रश्न बिल्कुल सही है कि हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं, हमारे मस्तिष्क में भी जो नसें हैं, जो नाड़ियाँ हैं, जो तंतु हैं, उनको भी एक काम चाहिए। हम बहुत अधिक काम लेंगे किसी से तो वो भी थक जाएंगी। जब वो थक जाएंगी उसके अंदर एक व्याधि पैदा होगी। तो इसी प्रकार से हमारे सर में हम ज़्यादा टीवी पे वर्क कर रहे हैं, हम ज़्यादा पढ़ रहे हैं, हम ज़्यादा किसी के सामने कोई काम कर रहे हैं, तो क्या है कि हमारे सर की जो तंतु हैं उनमें एक्जर्शन हो जाती है, अधिक कार्य हो जाता है, जिसकी वजह से कि हमारे सर में दर्द उत्पन्न होगा। तो उसके लिए हमें व्यायाम ऐसे करने चाहिए जो कि हमारे इन सारे तंतुओं को शांत करें, उनको आराम दें और उसके साथ में उनमें एक प्रकार की जो शक्ति है, जो चेतना है, जो ऑक्सीजन है, जो प्राणवायु है, वो अगर उसको ज़्यादा मिलेगी तो उससे उनको ताकत मिलेगी। डॉक्टर साहब, आपने हमें बताई आयुर्वेदिक औषधियाँ और व्यायाम जिनसे सिर दर्द से निजात पाया जा सकता है। क्या कुछ घरेलू उपचार भी हैं जिनसे सिर दर्द दूर किया जा सकता है? हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। असल में आजकल क्या होता है कि हम सर में दर्द हुआ और सीधा जाते हैं डॉक्टर के पास में, उससे एस्प्रिन ले ली, कोई दूसरी पेन किलर जो है वो ले लिया, और उससे उनको दर्द में तो आराम नहीं मिलता है, लेकिन दर्द का महसूस नहीं होता। हमारे जो सेंटर हैं उस सेंटर पर उसकी दवा का असर होता है और वो हमें को महसूस नहीं होने देता कि हमारे सर में दर्द हो रहा है, लेकिन सर में दर्द बना रहता है। कई दफ़ा एक्जर्शन से, थकान से यदि किसी के सर में दर्द है, वो पेन किलर खा लेता है तो उसको लाभ मिल भी जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता। लेकिन ये जिनको कि भयंकर रूप में सर का दर्द है, जैसे माइग्रेन है, पेन किलर से नहीं काम होगा। आधा शीशी का दर्द है, आधे सिर में दर्द है, पेन किलर से काम नहीं होगा। उसको जो है सूर्यवर्तक है, यानी सूर्य उगा है तब दर्द शुरू हो जाता है, सूर्य ढलता है दर्द शांत होता है, तो ऐसे उसमें पेन किलर काम नहीं करेगा। इसके अंदर हमारे पास में बहुत अच्छी घरेलू औषधियाँ हैं जिनको यदि हम करें, अगर सर में दर्द है, आधा शीशी के सर का दर्द है और उसी वक्त हुआ है, तो आप 1 मिनट में उसको आराम मिला सकते हैं। कैसे कि उस नमक को बहुत बारीक पीस लीजिए, बारीक पीस करके उसको एक कागज़ के ऊपर रख लीजिए, एक चुटकी से उस नमक को लीजिए। जिस साइड में आपको दर्द है, यदि इस साइड में दर्द है तो इस नासिका के द्वारा, और यदि इस साइड में दर्द है तो इस नासिका के द्वारा उसको आप जोर से सूंघिए। नस से इसको हम कहते हैं आयुर्वेद में। तो जैसे हमारे इस साइड में दर्द है, हमने ये नाक बंद कर दी और इस नासिका के द्वारा हमने उसको दो जोर से ऐसे चुटकी को खोलते जाइए और उसको सूंघिए। आपने जैसे ही सूंघा है, आपको सर में एक विशेष प्रकार का झटका सा लगेगा। कोई बात नहीं है, थोड़ी सी बेचैनी सी भी होगी, उससे भी कोई घबराने की बात नहीं है। आप इस नाक को बंद करिए, फिर उस दूसरी चुटकी लेकर के इस नाक में जोर से इसी प्रकार से उसको खींचिए ऊपर को, क्योंकि वो नमक है तो वो आपको आसानी से नहीं जाएगा, इसलिए उसको आप जोर से खींचेंगे तो वो सीधा। आप 2 मिनट के लिए बैठ जाइए, आपका सर का दर्द गायब। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कहीं पर भी प्रयोग करेंगे तो उसके बाद में आप कहेंगे कि आयुर्वेद में कितना चमत्कार है। दूसरी चीज़, अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो इसको आप पानी में घोल लीजिए, ड्रॉपर के साथ में उसका सर पीछे की तरफ करके, नाक ऊपर करके, इस तरीके से यहाँ से बंद करके 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप उसके एक नाक में डालिए और उसके द्वारा उसको अंदर खींचने के लिए कहिए। फिर दूसरी नासिका में डालिए और उससे अंदर खींचने के लिए कहिए। सूर्यवर्तक और अर्धावेदक दोनों दर्द आपके गायब। ये एक सामान्य है। इसी के साथ में कई दफ़ा सूर्यवर्तक इतना दर्द होता है कि सर फटता है, जैसे कोई हथौड़े मार रहा है, परेशान है और कई दिन हो गए हैं, महीनों हो गए हैं, उसको आराम नहीं मिलता। अब तो नाक में डालने का था, अब आँख में डालने का। आप देखेंगे
कि क्या गज़ब का काम कर। आप सौंठ लीजिए, धो लीजिए उसको, एक साफ़ पत्थर चकला है उसको धो करके रखिए, या जो जिस पे आप कुछ चीज़ पीसती हैं वो पत्थर ऐसा सिलबट्टा, तो उसको ले लीजिए और उसको उसके ऊपर 1-2 बूंद पानी डाल करके घिसिए, जैसे चंदन घिसते हैं उसके तरीके से उसको आप घिस लेंगे। तो जब वो बहुत हल्का सा उसके ऊपर लग जाएगा तो आप जो सलाई होती है ना जिससे आप सुरमा डालते हैं, तो सुरमा डालने वाली सलाई को लेकर के वो जो पिसा हुआ भाग है उस भाग को लीजिए, उस सलाई पे लगा लीजिए और आपके जिस तरफ दर्द हुआ है वो उस साइड को छोड़ करके दूसरी साइड की आँख में उस सलाई को लेकर के आँख को खोल करके सलाई अंदर रख लीजिए और बंद कर दीजिए और सलाई को खींच दीजिए। आँख को बंद रखेगा। उसके बाद में दूसरी साइड से उसी को थोड़ा सा और ले करके इस हाथ से पकड़ करके और इस आँख को खोल करके, क्योंकि ये आँख में अब उसके लगने शुरू हो गई होगी मिर्चें, और इस आँख से उसमें रख करके बंद करके इसे खींच दीजिए, उसे बैठा दीजिए। लगाना दोनों आँखों में? लगाना दोनों आँखों में है। पहले जिस तरफ दर्द है उससे विपरीत, और जब दूसरी तरफ जिधर उसको दर्द है, अब वो चिल्लाना शुरू कर सकता है। इस प्रकार का उसको होगा, कोई घबराने वाली बात नहीं। उससे कहा 2 मिनट बैठो, अभी ठीक हो जाएगा। उसकी आंखों से तुरंत पानी निकलना शुरू हो जाएगा और शायद ऐसे जैसे कि कोई रो रहा हो, इस प्रकार का उसको होगा। आप सच मानिए उसके बाद उसको दर्द नहीं होगा सारी जिंदगी। जिसके पास सौंठ पाउडर हो उसको नहीं, सौंठ ही होनी चाहिए। सौंठ की डली होनी चाहिए, क्योंकि सौंठ पाउडर मोटा हो जाएगा तो आँख में लगेगा तो आँख को नुकसान पहुँचाएगा। वो जो है सौंठ आप जब घिसेंगी तो वो क्या है कि वो चंदन की तरह घिसा जाएगा, वो बहुत सूक्ष्म हो जाएगा। मेन उसका कारण यही है कि उसको हमें सूक्ष्म करना है। आप जैसे कई दफ़ा बताते हैं सर के दर्द के लिए बादाम घिस करके और उसको बादाम को खाओ, लोग कहते हैं बादाम साबुत खाने से क्या हो गया, वो भी हम खा लेते हैं, ठीक हो जाएगा, या उसको पीस करके खा लो, या उसको सिलबट्टे पे पीस के, तो उसका कोई अर्थ जो है कोई विशेषता है ना। आपने ये तो देखा है कि जितनी भी बारीक चीज़ जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म होती है वो कहीं पर जाकर के जल्दी असर करती है। होम्योपैथिक की दवाइयाँ भी क्या हैं, पोटेंसी है। आयुर्वेद की भस्में क्या हैं, भाई 100 पुटी भस्म है, 1000 पुटी भस्म है, जैसे अबरक की भस्म है। तो वो क्यों है, उसकी कारण सिर्फ यही है कि वो सूक्ष्म अति सूक्ष्म होकर के कारगर ज़्यादा होती है, वो जल्दी एसिमिलेशन होती है, वो हमारे ब्लड के अंदर बहुत जल्दी से मिलती है। हमारे जो सूक्ष्म स्रोत हैं उन स्रोतों में वो जल्दी प्रवेश कर जाती है। तो ये आपको बताया। अनंतवात जिसको माइग्रेन कहते हैं, इसके अंदर 3 चीज़ें आप लीजिए, सिराशूल वज्र रस, गोदंती मिश्रण, और एक औषधि है जो शेफाग्रेन नाम से आती है। उसके अंदर यही सौंठ, त्रिकटु है उसमें, सौंठ मिर्च पीपल, और उसके साथ में बनाया। वैसे आप सौंठ मिर्च पीपल इसमें मिला सकते हैं। इसको तो खाने के लिए उनको दीजिए दोनों टाइम पानी के साथ में। और उनको जब दर्द होता है तब अदरक का रस, सेंधा नमक और उसके साथ में यवक्षार, इन तीनों को मिला करके पानी में घोल लीजिए और उसको कपड़े से छान लीजिए, और उसके एक एक ड्रॉपर से उसकी बूंदें नासिका में, 2-2 बूंदें इस नासिका में, 2 बूंद इस नासिका में रोज डालिए 1 हफ्ते तक। आपको महसूस होगा कि उसका माइग्रेन दूर। थैंक यू डॉक्टर गुप्ता, आप हमारे स्टूडियो में आए और सिरदर्द जैसे विषय के बारे में हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। परंतु समय के अभाव के कारण हम इस चर्चा को आज यहीं समाप्त करेंगे और अपने अगले एपिसोड में इसे आगे बढ़ाएंगे। तो दर्शकों, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? अपने सुझाव, अपने प्रश्न आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है